वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से एयर फ्रायर में कोफ्ते बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यहाँ 1 पाउंड चिकन का कीमा है, चिकन की थाई का कीमा है। आप किसी भी किस्म का मीट यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगले दिन जो है वॉश करके फ्रिज में रख दें, जैसे मलमल का कपड़े में डाल के और नीचे छन्नी रख के सारा पानी स्ट्रेन हो जाना ज़रूरी है, या किसी पेपर पे फैला दें तो ये कम्प्लीटली ड्राई है। तो चलें अब हम इसको झटपट मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। यहाँ हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। देखें, हमारे पास यहाँ 4 टेबलस्पून ग्रेटेड अनियन है, यानी प्याज। उसका भी थोड़ा बहुत पानी निकाल लिया, थोड़ा बहुत रहने दिया है, इससे बड़े जूसी से बनेंगे। और यहाँ हमारे पास है 1 अंडा, जो कि हमारा बाइंडिंग एजेंट है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर, 2 टीस्पून के आसपास काजू का पाउडर, अगर आप चाहें तो खसखस भी डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून गरम मसाला। तो ये सब चला जाएगा कोफ्ते की कीमे में। वैसे तो मैंने बड़े मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे कोफ्ते बनाए। ये वाले मैं ऐसे कोफ्ते बना रही हूँ जो बिगनर्स जो है ना, जो नए नए पकाना सीख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कोफ्ते टूट गए या कोफ्ते बन नहीं रहे हैं सही तरह से। तो ये बिल्कुल ऐसे हैं कि वो लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और यहाँ देखें हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, अगर आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, और ब्रेड क्रम्स जो है उससे मज़ेदार से लगते हैं। तो ये फुल आधा कप है, तो ये डाल देंगे। अब इसको हम ग्लव्स पहन के अच्छे से मसल लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे कोफ्तोस की रेसिपीज़ नहीं देखी हो तो सबका लिंक मैं यहाँ दे देती हूँ, आप देखिएगा। बहुत डिफरेंट किस्म के, और ये उससे भी ज़्यादा डिफरेंट है। कीमा जैसे नॉर्मली होता है ना, वही कीमा है, हमने कोई इसको पीसा वगैरह नहीं है। थाई का कीमा इसलिए लिया है कि वो ज़्यादा जूसी होता है, लेकिन आपकी चॉइस है, आपको जिस किस्म का जो भी आपको दिल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने थोड़ा सा तेल रखा हुआ है, थोड़ा सा तेल वाला हाथ लगाएंगे और कोफ्तों को बनाना शुरू करेंगे। अब आप चाहें तो छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना बनाना हो बनाएं। मैं मीडियम साइज़ का कोफ्ते बना रही हूँ। बस इसी तरह से बना बना के रखते जाएंगे। देखिए ये हमारा लास्ट बन रहा है। झटपट शाइनी शाइनी हमने बॉल बना दिए। बाइंडिंग एजेंट अच्छा सा था, अंडा डाला हुआ था, तो इसमें कोई मसला नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो ये भी हो गया। तो चलें अब क्या करते हैं, हम झटपट मसाला भूनना शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा एयर फ्रायर में फास्ट हम करेंगे। तो ये देखें हमारे पास एक ये पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून तेल। ये चला गया 6 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम यहाँ डाल देंगे आधा कप हमारी तली हुई प्याज। अगर प्याज तली हुई नहीं है तो इस पॉइंट पर आप तल सकते हैं, और फिर जिंजर गार्लिक डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। इससे क्या होता है, प्याज बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और मसाला बड़ा अच्छा सा बनता है।
चले 1 टेबलस्पून और पानी डाल देंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून नारियल का बुरादा बारीक थोड़ा सा कर दिया है, 2 टीस्पून काजू का पाउडर भर के है, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अगर आपके पास काजू का पाउडर नहीं है तो आप बादाम का भी इस जगह डाल सकते हैं और या फिर खसखस का भी डाल सकते हैं। चलिए 1 टेबलस्पून और पानी डाल देंगे इसमें। मसाले को बड़े अच्छे से भूनेंगे तो 1 टेबलस्पून और पानी डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे आधा कप दही। इसको भी भून लेंगे। चले अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप टोमेटो की प्यूरी। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तब आप बड़े बड़े 2 टमाटर ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और अगर आपको प्यूरी बनानी है तो मैंने बेहतरीन बनाई है और वीडियो इनकेस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो आप देखिएगा। जब टमाटर सस्ते हो ना बना के रखेंगे, लाइफ सेवर है। कुछ फ्रीज़र में रख दें, कुछ फ्रिज में रख दें, मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और मसाले को दही या टमाटरों के साथ बड़े अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट के आसपास। देखिए 2 मिनट हो गई है और अब यहाँ हम अपने कोफ्ते डाल देते हैं एयर फ्रायर में। और जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है तो वो फ्राई पैन में इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको एयर फ्रायर को पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और अब कोफ्ते डाल देंगे। वैसे तो आम हालत में क्या है कि मसाले को अच्छे से भूनो और उसके बाद पानी डालो और कोफ्तों को डाल दो। मैं आमतौर पे ऐसे ही करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं या वो बड़े परेशान से होते हैं। तो ये हमारा वे है कि जल्दी भी है और ना टूटने वाला भी है, फेल प्रूफ है। पावर का बटन दबाएंगे और चिकन का दबाएंगे तो चिकन जो है वो सजेस्ट ही कर रहा है 380 पे। अब हम टाइम जो है उसको 10 मिनट पे और स्टार्ट कर देते हैं। और अब इसमें ये देखें मसाला बड़ा अच्छा सा भुन-भुना गया है, तरी वरी बड़ी अच्छी सी आ गई है, शानदार भुन गया है। अब इसमें हम अपनी शोरबे के हिसाब से पानी डालेंगे जितना हमें पसंद है। तो ये मैंने डाल दिया है 1.25 कप पानी और इसको अब हम कवर कर देंगे। तो चले मिलते हैं 10 मिनट में। ये सिमर पे मीडियम लो कर देते हैं चूल्हे को और यहाँ 9 मिनट का टाइमर है, तो मिलते हैं 9 मिनट में। चले हमारे 10 मिनट पूरे हो गए। वाह देखें कैसे ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब इसको हम डाल देंगे अपने शोरबे में। इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे और अब इसको छोड़ देंगे सिमर पे। इन्हें और भी स्लो कर देंगे, चूल्हे को लो से थोड़ा सा ऊपर है फॉर 10 मिनट्स। तो चले मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 2 मिनट हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, वो डूब जाएंगे और घूम जाएंगे सारे मसाले के साथ साथ। तो बस इसी तरह 2-1 मरतबा कर लें और 10 मिनट सिमर पे रखना है। देखिए खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। 10 मिनट हो गए। अब चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते भी मेरी वन ऑफ फेवरेट चीज़ है, लेकिन हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। लेकिन मैं बताऊं फेवरेट किसके हैं? सना के। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से कोफ्ते बन गए।
और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। सुपर खतरनाक। कोफ्ते में भी ऐसा रचा बसा है मसाला, आपने देखा कितना टेंडर है। और ये मसाले की खुशबू है, जायका और जो थिकनेस है माइंड ब्लोइंग। और आपने देखा कितना सारा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा है। सबको चाहिए होता है चावलों के साथ खाने के लिए, रोटियों के साथ, ये आप लोग के लिए। खतरनाक। कोफ्तों का भी क्या टेक्सचर है, परफेक्ट बिल्कुल। और ये जो हमने जो एयर फ्राई में किया ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 10 मिनट किया ना, 5 मिनट करके जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। बुरे वक्तों में जब टाइम की शॉर्टेज है, कोई मसला है, ये मसाला भूना और वो कोफ्ते डाल दिए, या फिर फ्राई पैन में इसी तरह से करके हाफ डन करके और रख दें, तो मज़ेदार हो जाएगा। आप लोग की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।